من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان طبتم يا أهل القرآن. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकि यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. आमीन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. आमीन या रब्बल आलमीन. सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत मैंने आपके सामने की है और आप सब जानते हैं कि सूरतुल फ़ातिहा कुरान मजीद की वो सूरत है जो आप दिन के 5 वक्त की नमाज़ों की हर रकात में ज़रूर पढ़ते हैं. और इस सूरतुल फ़ातिहा में आप अल्लाह से ये दुआ भी करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा या हमें सीधे रास्ते पर चला. अब सूरतुल फ़ातिहा के बाद आप सब जानते हैं कि हमारे सामने जो मुसहफ़ की तरतीब आती है उसमें सूरतुल बकरा से फिर ये मुसहफ़ शुरू हो जाता है और सूरतुन नास तक चलता है. तो हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पर चला. तो अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल करते हुए, हम पे रहम करते हुए, हम पर अपना फ़ज़ल करते हुए हमें कुरान मजीद की शक्ल में वो सीधा रास्ता दिखा दिया. वैसे भी आगे सूरह बनी इसराइल में इसका जवाब मज़ीद तफसील से मिलता है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम. यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है. तो अब चंद बातों को ज़रा जोड़ लें साथ कि मुझे सीधा रास्ता चाहिए. उसके लिए मैंने अपने रब से दुआ की और मेरे रब ने कुरान जो है वो सीधे रास्ते के तौर पर मेरे सामने कर दिया. लेकिन इस कुरान, इस सीधे रास्ते पर आपको एक किरदार जो है वो ज़रूर मिलेगा. और वो किरदार किसका किरदार है? वो शैतान का किरदार है. और ये भी हमें कुरान मजीद से ही पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जब उस शैतान को यानी इब्लीस को वहाँ से निकाला, उसने मोहलत मांगी थी, अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी. लेकिन जाते जाते जो वो चैलेंज करके गया अल्लाह ताला को, बड़े खूबसूरत अल्फाज है कुरान मजीद के, काला फबिमा अग़वैतनी, कि जो तूने मुझे गुमराह किया है ना, तो मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम. अब यहां पर देखें अल्फाज वही आ रहे हैं, सिरातकल मुस्तकीम. हमने दुआ मांगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो उसका चैलेंज क्या कि ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं जरूर बिज़रूर, ये जो मैं जोर दे रहा हूं इंशाअल्लाह ताला आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ये जोर क्यों मैं इतना इन अल्फाज में पैदा कर रहा हूं. इंशाअल्लाह ताला ग्रामर आपको ये बताएगी. तो बहरहाल मैं जरूर भी जरूर बैठूंगा उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर, यानी मैं भी उन्हें गुमराह करके रहूंगा. सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, फिर मैं उन पे हमला आवर हूंगा उनके सामने से,
व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे से, व अन अयमानिहिम उनकी दाएं जानिब से, व अन शमाइलिहिम और उनकी बाईं जानिब से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन और अल्लाह तो उनमें से अक्सर को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। अब इसको भी साथ जोड़ लीजिए, हमें सीधा रास्ता चाहिए ताकि उस सीधे रास्ते पर चलकर हम कामयाबी यानी अल्लाह की रजा यानी जन्नत हासिल कर सके। और वो सीधा रास्ता हमारे सामने किस शक्ल में मौजूद है? कुरान मजीद की शक्ल में मौजूद है। और इस सीधे रास्ते पर हमें गुमराह करने के लिए कौन मौजूद है? शैतान। अब देखें, वो जो उसका चैलेंज है कि मैं जरूर भी जरूर उन पे हमला करूंगा, उनके सामने से, उनके पीछे से, उनकी दाएं जानिब से, उनकी बाएं जानिब से। जरा गौर करें, इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्हें उसने इस सीधे रास्ते की तरफ आने से ही रोक रखा है। कितने लोग हैं जो इस कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं? जो ईमान नहीं रखते वो इस सीधे रास्ते से हटे हुए, दूर है। तो कितनी बड़ी तादाद है, देख लें। फिर जो इस पर ईमान रखते भी हैं उनमें से देखें कितने लोग हैं जो इस कुरान को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। तादाद मजीद कम हो जाएगी। फिर जो इस कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ सकते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो इस कलाम को, अल्लाह के कलाम को समझ सकते हैं? तादाद और कम हो गई। फिर वो जो समझ सकते हैं उनमें से कितने लोग हैं जो इस पर अमल करते हैं? तादाद मजीद कम हो गई। और फिर जो अमल भी करते हैं उनमें भी आप देखें कि खुद तो अमल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इसको आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? कितने लोग हैं? अभी देखिए, किसी ना किसी तरीके से उसने वो जो चैलेंज किया था वो उसमें किस दर्जे कामयाब जा रहा है, ये आप खुद अंदाजा लगाएंगे। यानी कभी वो सामने से आएगा, आपको रोकेगा कि किधर जा रहे हो। अब ये क्लास जो हमारी शुरू हुई है, ये किस मकसद के लिए शुरू हुई है? कि हम अल्लाह के कलाम को डायरेक्टली समझ सकें, और उसको डायरेक्टली समझने के लिए हम उसकी ज़ुबान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर बात है असल मकसद हमारा कुरान मजीद को समझना ही है। तो उस हवाले से सामने से आके आपको वो रोकने की कोशिश करता है कि किधर जा रहे हो। आप उसका अगर दाव वहां पर गलत करते हैं, उससे आप उसे फेस करते हैं, तो फिर पीछे से आ जाएगा और आपको पीछे से कोई ना कोई काम याद दिला देगा कि अभी तो ये भी काम पड़ा है, अभी तो ये भी काम करना है। अगर आप उसका दाव पीछे से भी गलत करते हैं, क्योंकि उसमें इख्तियार तो है नहीं कि वो आपको हाथ से या ताकत से रोक सके, बस अंदाजी करनी है उसने। वो दाईं तरफ से आएगा। दाईं तरफ से कैसे आएगा? नेक साइड कि यार और भी तो काम करते हो, नमाज पढ़ लेते हो ना, बस काफी है, जिक्र अज़कार भी कर लेते हो, तस्बीहात करते रहो। इस कुरान को समझकर पढ़ना कोई लाजमी है? अगर आप उसका दाव यहां से भी गलत करते हैं तो बाएं तरफ से आ जाएगा। कौन पढ़ा रहा है? किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं? कौन लोग हैं? कहीं तुम्हें गुमराह ही ना कर दें। गर्ज है कि वो आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका हल भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही अता कर दिया है कि उसके वसवसों से हमने कैसे बचना है। बड़े खूबसूरत अल्फाज है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद के सीगे में खिताब करके फिर आपकी विसातत से हम सबको हुक्म दिया कि फ़ाइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो शैतान मरदूद से। लिहाजा हल भी हमारे पास मौजूद है। तो ये बातें मैंने आपसे इसलिए की हैं कि हम चूंकि इस सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करने लगे हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दिलचस्पी अपनी जाहिर कर रहे हैं, तो अब आप
समझ लें कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस वक्त जो है शैतान को हो रही है, और वो आपको अब हर तरफ से घेरने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, आपको यहाँ पर आने नहीं देगा। उसके लिए फिर एक तो तावुज़, अल्लाह की पनाह, और फिर अल्लाह ही से दुआ कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कल का सबक यकीनन आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज आपके लिए एक एक्सरसाइज है, तो उसमें आप बिल्कुल, अगर आपने उस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से कर लिया तो इसका मतलब है कि वो सबक आपको समझ में आ गया। जो सबक था वो ये था इस्म के हवाले से कि इस्म को हम जुमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं, गुफ्तगू में लाना चाहते हैं या तहरीर में लाना चाहते हैं, तो इस्म के हवाले से मुझे उसके बारे में 4 बातें मालूम होनी चाहिए। मुझे इस्म के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल अरबी ज़ुबान में जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुझे उस इस्म के बारे में ये पता होना चाहिए कि अदद के एतबार से ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है। मुझे इस्म के बारे में यह भी पता होना चाहिए कि वुसअत के एतबार से इस इस्म का इस्तेमाल जो है वो नकिरा होता है या मारिफा होता है। और फिर मुझे एराब के हवाले से यह पता होना चाहिए कि ये इस्म की कौन सी एराबी हालत है। जिस तरह जिन्स नाम सुनते ही आपके जहन में मुज़क्कर और मुअन्नस 2 चीज़ें आनी चाहिए, और बाकी बातें सब छोड़ दें। जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उन पे फोकस करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए सबक बहुत आसान हो जाएगा। जिन्स की जब भी बात होगी तो मुज़क्कर मुअन्नस बस, अदद की जब भी बात होगी वाहिद मुसन्ना जमा बस, वुसअत की जब भी बात होगी तो नकिरा और मारिफा। इसी तरह जब भी एराब की बात होगी तो इधर उधर की बातें जहन में लाने की बजाय आपने सिर्फ एक बात जहन में लानी है कि एराब से मुराद इस्म की 3 हालतें हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। कुरान मजीद में जितने भी अस्मा इस्तेमाल हुए वो इन 3 हालतों में से किसी एक हालत में ही आपको मिलेंगे। या वो हालत रफ़ा में होंगे, या वो हालत नस्ब में होंगे, या वो हालत जर में होंगे, चौथी कोई हालत नहीं होगी। अब वो हालत रफ़ में क्यों है, नस्ब में क्यों है, जर में क्यों है, ये बात की बात है। लेकिन पहला काम हमने ये करना है कि हमें पता तो होना चाहिए कि कोई इस्म जब हालत रफ़ में इस्तेमाल होता है तो उसको अरबी ज़ुबान में कैसे शो किया जाता है, जब वो हालत नस्ब में होता है तो उसे कैसे शो किया जाता है, वो जब हालत जर में होता है तो उसे कैसे शो किया जाता है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद करेंगे कि हमें पता चल जाए कि किस किस इस्म को हमने हालत रफ़ा में इस तरह शो करना है, हालत नस्ब में इस तरह शो करना है, हालत जर में इस तरह शो करना है। क्योंकि अभी देखें आपके सामने कैटेगरीज आएंगी जिन्स के हवाले से मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर इस्म को कैसे शो करना है, मुअन्नस को कैसे शो करना है, फिर वाहिद को, मुसन्ना को, जमा को कैसे शो करना है इन तीनों हालतों में, फिर मारिफा और नकिरा को कैसे शो करना है तीनों हालतों में। तो बुनियादी चूंकि चीज इन चारों पहलुओं में एराब की है, इसलिए मैंने आपको एराब पढ़ाया सबसे पहले, ताकि ये एराब का सबक जो है हम अगले तीनों पहलू पढ़ते हुए इसको साथ साथ जो है वो चलाते रहें, और हमारे जहन में ये बात अच्छी तरह बैठ जाए कि अगर ये इस्म मुज़क्कर है या मुअन्नस है तो इसकी तीनों इराबी हालतें क्या हैं, अगर ये इस्म वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है तो इसकी तीनों इराबी हालतें क्या हैं, अगर ये इस्म नकिरा है या मारिफा है तो इसकी तीनों इराबी हालतें क्या हैं। इसलिए एराब को मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा है। तो इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस समझें कि आज से आपका जो है वो मुकाबला शुरू हो चुका है, और मुकाबला किससे है, जाहिर बात है उसी किरदार से है, और उसने कोशिश यही करनी है कि आपको कहे कि किस चक्कर में पड़ गए हो, ये एराब, ये रफ़ा नसब जर और ये मुज़क्कर मुअन्नस, सीधा सीधा बस पढ़ते रहो, तिलावत करते रहो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने चूँकि ये तय किया है कि हमने अल्लाह के कलाम को डायरेक्टली समझना है, इसलिए कि जहन में रखिएगा कि तर्जुमा कभी भी किसी जुबान का नेमुल बदल नहीं हो सकता। तर्जुमे में वो मज़ा ही नहीं आता जो डायरेक्टली आप किसी भी जुबान को ले लें। आप पंजाबी बोलते हैं, आपके साथ उर्दू में बात की जाए आपको मज़ा ही नहीं आएगा। पंजाबी में आप बड़ा
इजी फील करेंगे, अपने पंजाबी मुहावरों को एंजॉय करेंगे। इसी तरह जो अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं उन्हें उर्दू में मज़ा नहीं आता। तो अरबी तो सबसे खूबसूरत ज़ुबान है, खूबसूरत तरीन ज़ुबान है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं, बस अल्लाह से दुआ ज़रूर करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। तो 3 एराबी हालतें आपके सामने आई हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। अब अरबी ज़ुबान में मैंने कल भी जिक्र किया था कि सिर्फ 2% अस्मा ऐसे हैं जो इन तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार किए रहते हैं, यानी उनकी जो भी एक शक्ल है वो हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में दोनों आपके सामने जो है वो प्रोनाउंसिएशन पेश कर रहा हूँ, उर्दू की भी और अरबी की भी। मैं कभी रफ़ा बोल देता हूँ, कभी नसब बोल देता हूँ, तो कभी रफ़ बोल रहा हूँ, कभी नस्ब बोल रहा हूँ। तो ये इसलिए कि अरबी में ये रफ़ है और मज़ीद डिटेल्स इसकी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अभी आ जाती हैं। उर्दू में हम इन्हें आमतौर पर आसानी से प्रोनाउंस करने के लिए रफ़ा बोल देते हैं, नसब बोल देते हैं, लेकिन असल प्रोनाउंसिएशन जो है इन अल्फाज की वो रफ़, नस्ब और जर ही हैं। तो सिर्फ 2% अस्मा तीनों हालतों में एक ही रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो इसम आपको मिलेगा आपके लिए बहुत आसान होगा उसको हालत रफ़ में रखना, हालत नस्ब में रखना, हालत जर में रखना। लेकिन जो 98% अल्फाज हैं वो चेंज होंगे। और एग्जाम्पल जो कल मैंने आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल्स रखी थी, उसमें आपने देखा था कि वो उन अस्मा की किस्म थी जो तीनों हालतों में 3 शक्लें बदल रहे हैं। तो ये जो 98% अस्मा है उनकी भी हम फर्दर डिवीजन करने लगे हैं कि उनमें से तकरीबन 85% अस्मा, तकरीबन 85% अस्मा वो हैं जो 3 हालतों में 3 शक्लें ही इख्तियार करेंगे। अरबी जुबान में 85% अस्मा तकरीबन ऐसे हैं जो एराबी हालतें, जो 3 एराबी हालतें हमारी, अब मैं हालत नहीं लिख रहा, सिर्फ रफ़, नस्ब और जर लिख रहा हूं। इन हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करेंगे, उनमें तब्दीली आएगी। और वो तब्दीली आपने देख ली थी कि कहां पर आ रही थी, इस्म के आखिरी हिस्से में आ रही थी। ठीक हो गया। उसकी एग्जाम्पल ज़ैद आपके सामने एग्जाम्पल थी। तो हालत रफ़ में ज़ैद को हम कैसे शो करेंगे? पहला काम हमारा यह है कि हम पहचान कर लें, और इंशाअल्लाह ताला आज से आप, बल्कि कल से आपने, मैं उम्मीद करता हूँ शुरू कर दिया होगा कि कुरान मजीद में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उन पर आपने गौर किया होगा कि वाकई इस इस्म पर ये 2 पेश आ रहे हैं, इस इस्म पर 2 ज़बर आ रहे हैं और 1 अलिफ आ रहा है, और इस इस्म पर 2 ज़ेरें आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता, पहले से पहले आपको ने कभी ख्याल ही नहीं किया था कि ये क्या चक्कर है, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप ये चीज़ें सीखेंगे। तो अभी आपको एक पेपर दिया जा रहा है, इस पेपर को आप सामने रखेंगे और आप इसमें हिस्सा डालेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल बोलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगर सब ने सही बोल दी तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पेज जो आपके सामने आ रहा है उसे आप बल्कि स्टार्ट हम कर लेते हैं। इस पेज को इंट्रोड्यूस करा दूं मैं आपको कि इसमें जो पेज हमने सबसे पहले जो साइड हमने पढ़नी है वो, उसमें पहला वर्ड है हमारे पास इंसान का। पहले कॉलम में इस्म हेडिंग दी हुई है और कुछ अस्मा नीचे लिखे हुए हैं, फिर आगे 3 कॉलम्स बने हुए हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब और हालत जर। अब आपने इन अस्मा को एक एक करके इनकी तीनों हालतें बोलनी हैं और लिखनी है। आपने लिखेंगे, आप घर जाके भी लिख सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ बोल दें और आपको पता होना चाहिए कि आपने इनको लिखना कैसे है। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक दफ़ा जब आपके मुंह से, आपकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकल जाएंगे तीनों हालतों में, तो इस वक्त आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, ये हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आपने तीनों हालतें बना ली तो यकीन कीजिए आपको बात समझ में आ गई है। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारा इंसान। जी हाफ़िज़ साहब। इंसानुन, इंसानन, इंसानिन। जी तो पहला लफ्ज़ आपके सामने आया था इंसान, और आपने देखा कि इंसानुन
हालत रफ़ा में 2 पेश के साथ, इंसानन हालत नस्ब में 2 ज़बर और 1 अलिफ के साथ। जी मैं आपको आपकी मदद कर देता हूँ इस हवाले से। तो आपने बस जब लिखना है तो उस वक्त ये गौर करना है कि किस हर्फ को आपने उस अलिफ के साथ मिलाकर लिखना है और किस हर्फ को आपने उस अलिफ से अलग करके लिखना है। और ये आपको पता है कि वो कौन कौन से हरूफ हैं जिनके साथ जो है वो अलिफ मिलाकर लिखा जाता है और किनके साथ मिलाकर नहीं लिखा जाता। तो मैं सिंबल्स दे देता हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर सारे मैं अल्फाज बोर्ड पे इसलिए लिखूँगा कि हम जल्दी से ये जो है पेज इसको प्रैक्टिस कर लें। हालत रफ़ में जो आपने इस्म को लिखना है वो 2 पेश के साथ, यानी उसके आखिरी हर्फ पर आपको, बाकी हरकत आपको डली हुई मिल रही हैं, तो आखिरी हर्फ पर जो आप हरकत डालेंगे वो डबल पेश डालेंगे। ठीक, उसके बाद हालत नस्ब में आप आखिरी हर्फ पर जो हरकत डालेंगे वो डबल ज़बर होगी और साथ एक अलिफ होगा। ये एक रूल है और इस रूल को हम फॉलो करेंगे। और जब भी आप कोई रूल, कोई कायदा पढ़ेंगे तो आप जहन में ये रखेंगे कि हर कायदे का कोई ना कोई एक्सेप्शन ज़रूर होता है। ठीक, तो इंशाल्लाह फिर एक्सेप्शंस की बात भी बाद में होगी। तो हालत नस्ब में आप 2 ज़बर और 1 अलिफ के साथ, और हालत जर में 2 ज़ेर के साथ जो है इसम को लिखेंगे, यानी आखिरी हर्फ पर आपकी जो है वो 2 ज़ेर आएंगी। तो 2 पेश, 2 ज़बर और 1 अलिफ और फिर 2 ज़ेर। अगला इसमें हमारा रजुल। माना अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुश्किल अल्फाज नहीं है, ज़्यादातर वो अल्फाज हैं जो आपको आते हैं। उसमें जो कोई मुश्किल लफ्ज़ होगा इंशाल्लाह मैं उसका मफ़हूम या माना मैं आपके सामने रख दूंगा। रजुल कहते हैं आदमी को। जी, रजुलन, रजुलन, रजुलिन। अच्छा, मुझे बताएं कि रजुलुन, रजुलन और रजुलिन, इन तीनों अल्फाज के माना में कोई फर्क है? नहीं। इंसानुन, इंसानन, इंसानिन, तीनों के माना में कोई फर्क है? नहीं। इंसानुन के माना भी इंसान के हैं, इंसानन के माना भी इंसान के हैं और इंसानिन के माना भी इंसान के हैं। यही इराब है, हमने कल पढ़ लिया था कि माना की तब्दीली के बगैर इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली को इराब कहते हैं। ठीक हो गया? तो हम सब अल्लाह ताला की तौफीक से इंसान हैं और मर्द हैं, और इस वक्त किस हैसियत से बैठे हैं? एक तालिब इल्म की हैसियत से बैठे हैं, स्टूडेंट की हैसियत से बैठे हैं। तो तीसरा लफ्ज़ है हमारा तालिब। जी, तालिब स्टूडेंट, तालिबुन, तालिबन, तालिबिन। जी, और हर तालिब इल्म जो है स्टूडेंट, वो कलम के बगैर स्टूडेंट नहीं है। निशानी है कि स्टूडेंट के पास जो है वो कम से कम पेन जरूर होना चाहिए। जी ये सब, कलमुन, कलमन, कलमिन, माशाल्लाह। जी, किताबुन, किताबन, किताबिन। जी नदीम साहब, बैतुन, बैतन, बैतिन। इन अल्फाज के माना आपको पता है, ऐसे ही है ना? जी, बाबुन, बाबन, बाबिन। जी, जिदार, जिदार कहते हैं दीवार को। ठीक है, तो जी बोले हालत रफ़ा में से कैसे बोलेंगे? जिदारन और जिदारिन। हाँ जी, जिदारुन, जिदारन, जिदारिन। जी, मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन, माशाल्लाह। जी, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमन, मुअल्लिमिन। जी, रसूलुन, रसूलन, रसूलिन। जी हबीब साहब, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। जी माशाल्लाह। मुमिनुन, मुमिनन, मुमिनिन। जी, काफिरुन, काफिरन, काफिरिन। जी, हालत रफ़ा में मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन। फासिकुन, फासिकन, फासिकिन। जी, फाजिरुन, फाजिरन, फाजिरिन। जी, सालिहुन, सालिहन, सालिहिन। जी,
माशाल्लाह, सादिकुन, सादिकन, सादिकिन जी, साहलुन, साहलन, साहलिन जी। माशाल्लाह यहीं पर इसको रोकते हैं। हमारे माशाल्लाह काफ़ी जो है वो अल्फाज इस हवाले से पूरे हो गए। तो ये अस्मा जो हैं, अब इनके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं कि ये जो अस्मा आपके 85% अस्मा हैं जो 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार कर रहे हैं। इन अस्मा को ग्रामेटिकली कहते क्या हैं, इनका एक नाम है ज़ाहिर है। अब हम टिपिकल टर्म की तरफ आएंगे। ये अस्मा जो हैं ये अरबी ग्रामर में मुनसरिफ अस्मा कहलाते हैं। मुनसरिफ अस्मा, इस वक्त हम मुनसरिफ के माना की तरफ नहीं जा रहे कि इसके क्या माना है। आप आसानी के लिए बस ये कर सकते हैं कि ये फ्लेक्सिबल नाउन्स हैं। आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहे हैं, मुनसरिफ अस्मा। अब जो आपने बात ज़हन में रखनी है वो ये बात रखनी है कि जब भी आपके सामने मुनसरिफ नाम आए तो क्या बात आपके सामने आनी चाहिए कि वो अस्मा जिनकी तादाद तकरीबन 85% है, यानी अस्मा का बहुत बड़ा हिस्सा। हम शायद इस पूरी क्लास में ये जो ड्यूरेशन है 4 मास की, इसमें हम 85% अस्मा पूरे नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि जो भी इसम आपके सामने आएगा उसके बारे में गालिब गुमान आपका ये होगा कि वो मुनसरिफ इसम है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी हमारे पे उर्दू से अरबी बोलने का जोश सवार होता है तो हम आम तौर पे वो देखें ये 2 पेश ही उस इसम के आखिर में लगाते हैं। ठीक है, कुर्सियुन, ठीक है, दीवारुन, यानी ये हमारे देखें वो जोश चढ़ता है तो बिल्कुल आज आपके सामने वो आ गया। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि 85% अस्मा ऐसे हैं जिन पर ऐसे होता है। अच्छा, 85% अस्मा है, उनका नाम मुनसरिफ अस्मा है और हालत रफ में उन्हें कैसे शो करते हैं? 2 पेश के साथ। हालत नस्ब में कैसे शो करते हैं? 2 ज़बर और 1 अलिफ के साथ। हालत जर में कैसे शो करते हैं? 2 ज़ेर के साथ। तो ये मुनसरिफ अस्मा जो है ये जब हालत नस्ब में इस्तेमाल होते हैं तो आप देख रहे हैं कि कायदा ये है कि 2 ज़बर के बाद 1 अलिफ जरूर लगाया जाता है। 2 ज़बर के बाद 1 अलिफ जरूर लगाया जाता है, ये कायदा है। और मैंने अभी आपसे कहा कि जब भी आप कोई कायदा पढ़ेंगे उसके लिए कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होगा। तो इस कायदे का एक्सेप्शन क्या होना चाहिए कि ऐसे अस्मा भी आपके सामने आएंगे जिन्हें जब आप हालत नस्ब में लिखेंगे तो सिर्फ 2 ज़बर ही लगाएंगे, अलिफ नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई ना? अब वो कौन से अस्मा है 1 मिनट में पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला। देखें, मैं आपके सामने लफ्ज लिख रहा हूं जन्नतुन। इसको मैं हालत नस्ब में लिखूंगा जन्नतन, अलिफ नहीं लिखा, और हालत जर में जन्नतिन। बोलने में वैसे का वैसे ही है। तो एक एग्जांपल से मैं आपके सामने ये एक्सेप्शन बयान कर रहा हूं कि ऐसे अस्मा जिनके आखिर में गोलता आ जाए, ऐसे अस्मा जिनके आखिर में गोलता आ जाए, उनके साथ आप हालत नस्ब में 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? और ये अस्मा भी आपको मैंने उस पेपर पे दिए हुए, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन देता हूं, फिर नमाज का वक्त जो है वो होने वाला है। इसमें लिख रहा हूं आपके सामने समा, आसमान को कहते हैं। हालत रफा में से समाउन और हालत नस्ब में समाअन, लेकिन मैंने अलिफ नहीं डाला, और हालत जर में समाइन। तो ये एक्सेप्शन क्या बनेगा? ये एक्सेप्शन ये बनेगा कि वो अस्मा जो हमजा पर खत्म हो और हमजा से पहले अलिफ हो, ये 2 शराइत के साथ। सिर्फ हमजा पे खत्म होना मकसद नहीं है, हमजा पे खत्म हो रहा है इसम और उससे पहले अलिफ आ रहा है तो भी हालत नस्ब में 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं लगेगा। कुरान मजीद खोल के देख लें, ऐसे अस्मा आपको मिलेंगे जो हमजा पर खत्म हो रहे हैं और उनसे पहले अलिफ है, और अगर वो हालत नस्ब में इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको एंड पे अलिफ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं। इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने पेपर पे मौजूद हैं, आप इनको फिल करें। जब आप ये फिल कर लेंगे तो मुनसरिफ अस्मा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक जो है ये मुकम्मल हो गया। अब 85 के बाद जो बाकी 15% अस्मा है उस पर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.